हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पैराबोला जो है उसको खत्म करेंगे और जो उसके लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पैराबोला में टेंजेंट एंड नॉर्मल ये कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या है? लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड टचिंग पैराबोला at its ends। इस तरीके से हम पैराबोला एक बार बना लेते हैं। ये अगर फोकस है a, 0, this is for parabola y square is equal to 4ax। तो ये लाइन जो है दिस इज नोन एज फोकल कॉर्ड, PQ लाइन। तो P और Q जो है उसकी वैल्यू भी हमें पता ही है। इसको AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और इसको AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 ऐसे आप लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ PQ जनरल अगर हम स्लोप देखें तो ये आ जाएगा 2AT1 माइनस 0 बाय AT1 स्क्वायर माइनस A। साथ साथ एक तो ये दो पॉइंट को लेके किया P और F को, एक PQ को लेके भी कर लेते हैं। तो दिस इज 2A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय A T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। वैल्यू देख लेते क्या आ जाती है। 2 बाई T1 इक्वल टू 2 टाइम्स सॉरी आ जाएगा 2T1 ऑन T1 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 2T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 T1 प्लस T2। T1 स्क्वायर माइनस 1, ये T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 T1 स्क्वायर माइनस 1। फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाती है T1 T2 इज इक्वल टू माइनस। ये जो फोकल कॉर्डर्स के जो एंड पॉइंट्स हैं उनका पैरामीटर जो है T1 एंड T2 उसका प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। फिर कॉर्ड इज पासिंग थ्रू फोकस ये आपको ध्यान रखना है। सो इफ वन कोऑर्डिनेट P is written as AT square या AT1 square comma 2AT1, then Q can be written as in terms of T1 only T1 T2 की वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में डाल देते हैं क्योंकि AT2 स्क्वायर है ना ये, तो T2 की वैल्यू डाल देते हैं -1 बाई T1 A बाई T1 स्क्वायर माइनस 2A बाई T1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक लिखते हैं इसमें। फोकल कॉर्ड 2
y square is equal to 16x is tangent to x minus 6 का square plus y square is equal to 2. This is circle. Then possible values of slope of this chord are. अब इसके अंदर हमें पॉसिबल वैल्यूज बतानी है क्या क्या हो सकती हैं स्लोप की, जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, जो भी क्वेश्चन में हमें बोला गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फोकल कॉर्ड जो है y square इक्वल टू 4x, इट इज टेंजेंट टू दिस। तो let equation of tangent be y is equal to mx plus c। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं mx माइनस वाई प्लस सी। ठीक है, अब ये हमारे पास सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है 6,0, रेडियस क्या है रूट। तो सेंटर का डिस्टेंस इस लाइन से रेडियस के बराबर होना चाहिए, देयरफॉर हम वो लगा देते हैं वैल्यू, दिस इज इक्वल टू मॉड x की जगह पे 6 आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा, प्लस c बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये है c, तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1, 6m प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसके फोकस से भी पास करेगी, इसका फोकस देखते क्या है, a,0 है, तो दिस इज 4,0, 4ax होता है ना, ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू 4a 4,0 से। तो ये लाइन जो है दैट इज पासिंग थ्रू 4,0, ये लाइन यहाँ आप लिख भी सकते हैं, ये 4,0 लाइज ऑन लाइन, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है, तो ये आ जाएगा 4m प्लस सी। यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाती है माइनस 4m। देयरफॉर ये हम वापस वैल्यू डाल देते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू माइनस 4m, 6m माइनस 4m हो गया 2m का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, m आ जाएगा प्लस माइनस 1, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 1। ये हमारे पास ऑप्शन इसका आ जाता है। चेक कर लीजिए आप इसको, और कोई डाउट आ रहा है तो बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ली हमने, टेंजेंट की क्वेश्चन ले ली। उस टेंजेंट की क्वेश्चन पे मैंने सर्कल के साथ कंडीशन लगाई टेंजेंसी की, कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, रेडियस √2 के बराबर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 6m माइनस 0 प्लस c बाय रूट m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग कर दी, और अब हमें पता है 4,0 इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, बिकॉज दिस इज ए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड है ना। c आ गया माइनस 4m, उसको इस इक्वेशन में रख दिया हमने, वहां से m आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
ये ऑप्शन है इसकी। ठीक है जी, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। एक्सिस ऑफ पैराबोला गिवन है, y is equal to x, वर्टेक्स और फोकस √2 and 2√2 रिस्पेक्टिवली है फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन बतानी है हमें। तो ऐसे केसेस में एक्सिस जो है वो ये दे रखा है हमें पैराबोला का, y is equal to x, और वर्टेक्स और फोकस दे रखे हैं यहाँ से। तो अभी पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। ये 0 0 है, इसका डिस्टेंस यहाँ से है √2, ये फोकस, ये वर्टेक्स है और ये फोकस है। फोकस का हो गया है यहाँ से यहाँ तक 2√2। ये एंगल हमें पता ही है 45 है, क्योंकि ये लाइन y is equal to x है। वर्टेक्स आप देख सकते हैं कैसे आ जाएगा, इट इज √2 cos 45, √2 sin 45, 1,1। फोकस 2√2 cos 45 sin 45, 2,2 बी आ गया और एफ आ गया बस, ठीक है। अभी हमें अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर है ये जो भी परपेंडिकुलर विच इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स, मुझे वो निकालनी है। वो उसको मैं अलग से यहाँ पे शो कर देता हूँ। लाइन विच इज पासिंग थ्रू विच इज टेंजेंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे मिलेगी मुझे, इसकी इक्वेशन ये बना y is equal to x, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। वर्टेक्स हमें पता चली चुका है। therefore let equation of tangent to parabola at vertex is, okay, equation of tangent to parabola at vertex, इसको आप लिख सकते कि ये y is equal to जैसे दिया हुआ है, इसका स्लोप जो है वो क्या है 1, इसका स्लोप क्या होगा -1, y is equal to -1 x plus c, as 1,1 lies on it, vertex है ना ये, therefore c आ गया 2। therefore equation आ गई हमारे पास इस टेंजेंट की, y is equal to -x plus 2, मतलब x plus y equals to 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए मैं एक अलग से और एक चीज बता रहा हूँ आपको, वो देख लेते हैं जरा। जैसे जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसमें जो y स्क्वायर है ये ऐसे लिखा हुआ y और ये लिखा हुआ x, तो दिस इज व्हाट ये इक्वेशन शो करता है, y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन शो करता है x इज इक्वल टू 0। ये हमारे इस पैराबोला के लिए होता है। ये इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन, एट दिस इक्वेशन y इज 0 और इस इक्वेशन पे होता है x इज इक्वल टू 0।
This is axis equation of axis of parabola, and this is equation of tangent to parabola at vertex. साथ में एक ध्यान और रखना है कि जब भी हम इक्वेशन बनाएं तो उसको यूनिट वेक्टर की तरह यूज करें, मतलब उसको डिवाइड कर दें उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, स्क्वायर रूट करके। मतलब ये है जैसे दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो सॉरी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस की इक्वेशन यहाँ पर क्या आ रही है, x माइनस वाई, तो मैं यहाँ लिखूंगा x माइनस वाई, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, उसको डिवाइड करेंगे, इसके कोफिशिएंट जो है का स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका है -1, उसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों का, ठीक है, और अंडर रूट करके फिर पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू 4 टाइम्स a। यहाँ आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आ रही है, x प्लस, दिस इज x प्लस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर, इसका भी प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये a रह गया हमें, तो ये तो पता ही है v से f तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज a इज इक्वल टू डिस्टेंस vf, और vf डिस्टेंस कितना है √2, यहाँ से पता चल ही रहा है 2√2 माइनस 2, तो ये आ गया जी x माइनस वाई बाय √2 का स्क्वायर और √2 x प्लस वाई माइनस 2 बाय √2, x माइनस वाई बाय इसका स्क्वायर बाय 2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई माइनस 2, ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 x प्लस वाई माइनस, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है पहले आईटी के अंदर, इसलिए हम एक और तरीके से भी इसको कर सकते थे कि यहाँ पहले हम डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन निकाल लेते, फिर ये एफ फोकस तो निकला ही हुआ है, पॉइंट पी लेते, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते और पी का एफ से लेते, तब इक्वेशन ना ये ओपन फॉर्म में आती है। मतलब जब मैं इसको खोल दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस ये ऐसे करके आती है, तो उस इक्वेशन को वापस इस तरीके से लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमने वो मेथड यूज नहीं किया, हमने इस मेथड के ऊपर फोकस किया। तो अब से आप ध्यान रखिए, ये y जो आता है इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस आती है, और वो इस तरह से इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखनी है कि उसको साथ डिनोमिनेटर में हमें उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लगाना है नीचे, इक्वेशन हर इक्वेशन के साथ लगाते जाएंगे इसके साथ, ठीक है। ऐसे इसलिए भी करते हैं बिकॉज हम यहाँ पे डिस्टेंसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखना उसको। चेक कर लीजिए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिए, मतलब ये एक तरह से आप नोट कर सकते हैं, डिवाइड LHS एंड RHS राइट हैंड साइड इक्वेशंस तो भी आपने रखी हैं विद देयर मैग्नीट्यूड्स, कोफिशिएंट का जो स्क्वायर करके हम लिखते हैं ना, उससे हम डिवाइड कर देते हैं उसको, ऐसे लिख लेते हैं। जब इस तरह की इक्वेशंस आप फॉर्म कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, इक्वेशन सही बनेगी, ठीक है। बताइए क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। नेक्स्ट लिखते हैं, ये मोर देन 1 है, लेट L बी, ये देखो डायरेक्ट्रिक्स वाले तरीके के अंदर क्या है, मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ऑल्टरनेट में पहले तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो क्या है, तो पता चल जाएगा क्या है, इसके पैरेलल ही निकलेगी ना, और यहाँ कहाँ से पास करेगी वो, जितना डिस्टेंस ये है √2 वो ओरिजिन से पास करेगी यहाँ से,
डायरेक्ट्रिक्स। तो वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब P कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लेते हैं हम, उसका डिस्टेंस पी एफ बाय P का यहाँ से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, कॉल इट पी ए, वो 1 होता है। वो आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस इसका इस एक्सिस से, तो वो हो जाएगा x प्लस वाई बाय रूट टू मॉड, या इसको स्क्वायर करेंगे तो यही बनेगा, सेम स्क्वायरिंग करके आप देखिए। ठीक है, कर लो इसको। पर मेन बात है ये ओपन हो जाएगा सारा, तो फिर ये इस फॉर्म में लेके आना है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ है। Let L be normal to parabola. Y square is equal to 4x. If L passes through then L is given by L be normal to parabola y square is equal to 4x. L passes through point 9,6, then L is given by. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Let M be slope of normal. Therefore, y is equal to mx plus c, the equation of normal. जब इक्वेशन है therefore c की वैल्यू कितनी होती है, -2am माइनस ए एम क्यू। y इक्वल टू 4ax से हमें a तो मिल जाएगा, यहाँ से कितनी वैल्यू है, as a is equal to 1, y square is equal to 4 1x, इस टाइप से है। therefore c की वैल्यू आ गई हमारे पास -2m माइनस एम क्यू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y is equal to mx plus c -2m माइनस एम क्यू। ठीक है, अब जो 9,6 हमें दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो लाइंग ऑन दिस नॉर्मल, वो इस नॉर्मल पे ही लाई करता है। तो ये आप यहाँ से as 9,6 lies on this normal, therefore माइनस एम क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी एम क्यूब -7m plus 6, this is equal to 0. m is equal to 1 satisfies। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो अब m-1 जो है मुझे उससे इसको डिवाइड करना है। ये देख लेते हैं एक बार, ये वैल्यू आ जाएगी एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर, आ जाएगा एम स्क्वायर -7m plus 6। ये आ गया -6m plus 6। therefore एक m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और एक यहाँ पे m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करते हैं हम। 3m माइनस 2m माइनस 6, m इज इक्वल टू आ गया 2 कॉमा माइनस 3। तो हमारे पास m आ गए 3, कोर्स 3 पॉसिबल होते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y इज इक्वल टू, पहले m को 1 डाल देते हैं, x माइनस 3, y इज इक्वल टू, फिर x को डाल देते हैं 2, सॉरी m को डाल देते हैं 2, क्या आएगा 4 और 8 12, फिर डाल देते हैं 3 6, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 27 33। तो अब आप देख सकते हैं क्या क्या आंसर इसमें बन रहा है। इससे हमारे पास एक तो ये आ गया y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, y प्लस 3x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3x माइनस 33, y माइनस 2x प्लस 12 और y माइनस x प्लस 3, 3 आंसर आते हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। chord of parabola y square is equal to 4ax having endpoints T1 and T2. This chord subtends 90 degree at vertex. Find relation between T1 and T2. T1 is equal to 1 by T2. T1 is equal to minus 1 by T2 और T1 is equal to minus 4 by T2 दिया गया ना। ठीक है जी। तो रिमेंबर इसके अंदर ही क्या होता है, एक कॉर्ड है, इट इज नॉट फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड नहीं है वो, इट इज जनरल कॉर्ड। तो वो कोई भी जो भी कॉर्ड है वो ये पॉइंट है और T1 T2 है, तो ये पॉइंट हमें पता ही है, ऐसे लिख सकते हैं हम T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और ये भी लिख सकते हैं T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। अब वो इसके लिए क्या बता रहा है कि ये दिस इज सबटेंडिंग वर्टेक्स पे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप और इसका स्लोप निकाल के प्रोडक्ट कर लेते हैं। m1 दिस इज 2a T1 माइनस 0 अपॉन a T1 स्क्वायर माइनस 0, दिस इज 2 बाय T1, ऐसे ही m2 आ जाएगा, दिस इज 2 बाय T2, therefore m1 m2 आ गया माइनस 1, 2 बाय T1 2 बाय T2, T1 T2 आ गया माइनस 4।
T1 इज इक्वल टू -4/2 इज द आंसर। ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, डायरेक्टर सर्कल। It is locus of a point where tangents to curve meet at 90 degree for parabola. Director circle is actually directrix. तो आइए हम इसको एक बार निकालते हैं। अब ये जो हमारे पास लाइन है जहां पर ये मीट कर रहा है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, वो हम प्रूव करते हैं। ठीक है, ये हमें पॉइंट तो मेंशन है ही, ये वाले। This point is 81 square comma 281 because we are talking about y square is equal to 4ax. तो ये पॉइंट आ गया 82 square comma 282। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया YT1 is equal to x plus 81 square। इसकी क्वेश्चन आ गई टेंजेंट की पहली, और दूसरी क्वेश्चन आ गई YT2 equal to x plus 80 square। ये हमें पता ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है पैराबोला की, वो इस तरह से मिल सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये जहाँ मीट करेंगे वो पॉइंट है। तो डिफरेंस ले लेते हैं एक बार इसका। क्या आ जाएगा, AT1 प्लस T2। ठीक है, इसकी वैल्यू वापस डालेंगे तो x आएगा, वहां से y की वैल्यू डाल देते हैं, AT1 T2 आ जाएगा x। ये 90 डिग्री पे है। स्लोप जो है इनका वो लिखते हैं साथ में, इसका स्लोप m1 1/t1, इसका स्लोप m2 1/t2, m1 m2 -1। -1 आ गया हमारे पास ये। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई -1। तो ये x की वैल्यू -1 क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो कभी डायरेक्टर सर्कल अगर बोला जाए आपको, वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। बेसिकली डायरेक्टर सर्कल जो होता है किसी भी पैराबोला का, दैट इज बेसिकली इट्स डायरेक्ट्रिक्स। तो सर्कल का भी हम देख लेते हैं। फॉर अ सर्कल x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
director circle is इस तरह से आप लिख सकते हैं डायरेक्टर सर्कल। दिस इज बेसिकली 2 आर्क स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी सर्कल जो हम ले रहे हैं, जब उस पे टेंजेंट डलेगी और वो टेंजेंट जहां पर भी मीट कर रही है और 90 डिग्री है, then that locus will be डायरेक्टर सर्कल। इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस जो है दैट इज r, ये रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। locus of middle points of parallel chords of parabola x square is equal to 4ay is straight line parallel to x axis straight line parallel to circle, straight line parallel to bisector, angles between axes, that is y is equal to mod x। आइए इसको देखते हैं। पहले तो जो इक्वेशन है हमारे पास x square is equal to 4ay, ये इसकी है। ठीक है ना, इक्वेशन है x square is equal to 4ay। अब इस पे हम अगर ये डाल देते हैं इस तरह से, ये वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू और y की वैल्यू देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि इंटरचेंज हुआ हुआ है, तो ये अगर हम रखेंगे 2a/t2 कॉमा a/t2 का स्क्वायर, 2a/t1 कॉमा a/t1 का स्क्वायर। ठीक है, ये है x को इक्वल टू 4ay के लिए। तो इसका जो मिड पॉइंट है, लेट मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड x1 कॉमा y1 2a/t1 प्लस t2 बाय 2, तो ये आ जाता है a/t1 प्लस t2। सिमिलरली y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी a/t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ठीक है। अब उसने क्या बोला है, पैरेलल कॉर्ड्स, m इनका फिक्स है, m इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड इज कांस्टेंट। m की वैल्यू कितनी है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी स्लोप की ma/t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन 2a/t2 माइनस t1। तो m की वैल्यू आ गई 1/2 t2 प्लस t1। ठीक है, therefore
x1 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है a t1 plus t2 which is 2m. So x1 is equal to constant is the locus, required locus. So this is a straight line parallel to y-axis. ठीक है, this is straight line parallel to y-axis. ये आंसर आ रहा है, आप चेक कर लीजिए इसको भी। सबसे पहले हमने x को इक्वल टू 4ay लिया, उसके अंदर एक कॉर्ड ले लिया हमने, उसके एंड पॉइंट्स पैरामीट्रिक फॉर्म डाली। जो ये हमारे पास इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay, इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो ये होती है y इज इक्वल टू 80², x इज इक्वल टू होता है 280। जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x की होती है उसमें x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो फिर हमने मिड पॉइंट ले लिया कॉर्ड का, क्योंकि उसने वहां बोला हुआ है कि पैरेलल कॉर्ड है, सबका m तो सेम ही होगा, तो m की वैल्यू निकाली यहाँ पे विच इज फिक्स्ड, x1 में डाल देते हैं, बस कांस्टेंट डाल। करिए इसको, चेक कीजिए, क्लियर है ये, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नॉर्मल टू पर x इज इक्वल टू 80², y इज इक्वल टू 280 at point PT meets curve again at point QT dash, then T dash is equal to, T dash फाइंड करना है, it is T plus 1 by T minus T minus 2 by T, T plus 2 by T and T minus 1 by T। कीजिए बेटा इसको, ये कुछ इस टाइप की चीज है, ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसके लिए। ठीक है, वो कह रहा है कि एक पॉइंट पे यहाँ परपेंडिकुलर है कॉर्ड व्हिच इज दिस AT², 280, यहाँ मीट कर दिया जाके दोबारा, दिस इज AT-², 280 तो अब आपको यहाँ बताना है क्या इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर हम देख लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मालूम ही है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1/t, इसीलिए किया था ना अभी, टेंजेंट का स्लोप हमने यहाँ पे लिखा भी था, नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, x दिया हुआ है आपको 80², y 280, तो dx/dt कर लो 280 और dy/dt कर लो, दिस इज 2a, dy/dx 1/t। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस t, therefore slope of normal at p minus t, also slope of pq, तो आ जाएगा 2at dash minus t upon at-² minus t², therefore इक्वेट कर देते हैं, माइनस t is equal to 2/t dash plus t, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास t dash plus t minus 2/t, t dash minus t minus 2/t। देखिए बेटा इसको और बताइए if you have got any problem।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसको। सो देखिए नेक्स्ट, तो इजी था ये वाला। तो अब ये देखते हैं 7th में, टेंजेंट दे रही है पैराबोला पे, दे आर both making an angle theta 1 theta 2 with x axis, then you have to find the locus or point of intersection of tangent if cot theta 1 plus cot theta 2 equal to c। सिंपल है, यहाँ पे इक्वेशन जो है टेंजेंट्स वो मैं ऐसे लिख देते हैं, yt1 equal to x plus at1 square, yt2 equal to x plus at2 square। ठीक है, और इसमें जो स्लोप था वो tan थीटा 1 है। स्लोप हमें पता ही है क्या था, 1/t1। t1 कितना हो जाता है, cot थीटा 1। ऑल्सो t2 कितना हो जाएगा, cot थीटा 2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व, डिफरेंस लेते हैं, y आ जाएगा t1 प्लस t2। डिफरेंस लेते हैं, इसके अंदर y इज इक्वल टू आ गया a t1 विच इज cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2। तो आप देखेंगे cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 c होता है, y इक्वल टू a c इज द आंसर, इज द रिक्वायर्ड locus। दिस इज रिक्वायर्ड locus ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन याद होगी तो जल्दी हो जाएगा, कीजिए चेक इसको बेटा। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंटली आपको पता है स्लोप कॉट इसके बराबर था tan थीटा 1 के, t1 t2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस इसमें आप डिफरेंस लेंगे तो ये बन जाएगा y, x भी आ जाएगा, जैसे ये वैल्यू डालेंगे t1 प्लस t2 x इक्वल टू t1 t2 आएगा। ये पीछे ही किया था हमने इंटरसेक्शन में, इससे पिछले वाले में ये लिखा था, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, a variable called pq of parabola y square is equal to 4ax subtends right angle at vertex. Find locus of point of intersection of normals at its endpoint. So there is a variable called PQ और x को राइट एंगल सबटेंड कर रही है वर्टेक्स पे, तो जहां पे भी वो कट करती है पैराबोला को वहां पे हम नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करते हैं। ये आएगा इस टाइप से।
ये है पॉइंट पी क्यू, दिस इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट वर्टेक्स इसके 0 पे। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम दो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये आपको पता करना है, इसका लोकस आपको पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो पी पॉइंट हम ले लेते हैं अगर ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, और इसको ले लेते हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। देयरफॉर t1 t2 इक्वल टू है -4। ये हमने अब भी पीछे पता किया था कि अगर एक कॉर्ड जो है वो वर्टेक्स पे सबटेंड करेगी 90 डिग्री, देन t1 t2 विल बी इक्वल टू -4। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन है ये, और इसके एंड पॉइंट्स जो भी ये पॉइंट्स यहाँ पे पैराबोला को कट कर रही है, वहां पे अगर हम नॉर्मल डाल देते हैं तब क्या होगा। तो इक्वेशन देखते हैं ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता ही है हमें, वो होता है 1/t। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -t। इक्वेशन अगर हम फाइंड आउट करते हैं इसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो देख लेते हैं। इट इज y -2at, जनरल लिख रहे हैं, x -at स्क्वायर इक्वल टू -t। So this is y -2at is equal to -xt plus atq. So we get y plus xt equal to 2at plus atq। ठीक है, ये आ गया। So at point P पॉइंट पे इक्वेशन क्या होगी, it is y plus xt1 equal to 2at1 at1 cube। at point q पर इक्वेशन क्या होगी, y plus xt2 इक्वल टू 2a t2 प्लस at2 का क्यूब। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो डिफरेंस ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 2a t1 माइनस t2 प्लस a t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब। we get x as 2a plus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फॉर y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, y यहाँ पे कितना था 2at1 प्लस at1 क्यूब माइनस xt1 at1 क्यूब माइनस xt1। सो अभी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये x आ गया, तो y की वैल्यू देख लेते हैं, माइनस x डालेंगे यहाँ पर, ये पूरी टर्म ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी 2at1 प्लस at1 क्यूब माइनस 2at1 माइनस at1 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। y की वैल्यू आ जाती है माइनस a, या t1 क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म भी कैंसिल हो रही है इधर, और ये t1 क्यूब भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस at1 t2 t1 प्लस t2। x और y आ गया मेरे पास, ये x और ये y है, इन दोनों का मुझे निकालना है लोकस। तो क्योंकि t1 t2 तो -4 है ही, वो वैल्यू अगर हम इसमें डाल देते हैं, therefore t1 t2 -4 है ना, y की वैल्यू आ जाएगी 4a t1 प्लस t2, स्क्वायर कर दो इसको,
t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, यहाँ पे y स्क्वायर 16a स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, ये t1 t2 तो -8 आ गया। ऑल्सो यहाँ से x लेते हैं अगर, इसकी वैल्यू ये आ जाती है, इस तरह से लिख लो इसको आप, x माइनस 2a इक्वल टू a, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो एलिमिनेट करते हैं इसमें से, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं एक बार ये ऐसे आ जाएगा। दोबारा लिख देते हैं इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 8, x माइनस 2a इज इक्वल टू a, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 4। यहाँ से इसकी वैल्यू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर की सेकेंड इक्वेशन से निकालते हैं, x माइनस 2a बाई a प्लस 4, वो इसमें डाल देंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16a स्क्वायर। वैसे लोकस तो आ ही चुका है हमारे पास, पैराबोला है, दिख ही रहा है यहाँ पे, पैराबोला की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आ जाता है x बाई a माइनस 2 माइनस 4, so locus is पैराबोला। यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए इसको कैसे का। इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि नॉर्मल जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या है। नॉर्मल का इंटरसेक्शन अगर ध्यान रहेगा तो ये है दोनों नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट जो मैं इससे कर रहा हूँ। दिस इज नॉर्म। अगर आपने किसी पैराबोला पे ये पॉइंट P और Q विच इज 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड 82 स्क्वायर कॉमा 282 पे नॉर्मल डालते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है x और ये y, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नॉर्मल, ठीक है। चेक कर लीजिए, पहले इक्वेशन निकाली हमने नॉर्मल की, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर उनको एलिमिनेट किया बस हमने। t1 t2 हमें पता ही था -4 है, तो t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, तब आ गया। एक इसमें टर्म आती है डबल ऑर्डिनेट, ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं जरा एक बार। अगर हमारे पास पैराबोला है ऐसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस पैराबोला में अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं विच आर टचिंग द पैराबोलास, ठीक है, तो ये दोनों इक्वली डिवाइड होते जाएंगे हमेशा। ये एक्सिस कॉर्ड, बेसिक कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा, तो दिस कॉर्ड PQ MN दिस इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, आर कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट, अगर कभी आ जाए तो। ठीक है, देख अभी हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं उसमें, वो ट्राई कर लेते हैं।
the angle made by double ordinate of length 8a at vertex of parabola. तो ये अगर हम यहाँ पे अगर इसके अंदर हम ये परपेंडिकुलर ऐसे डाल देते हैं, ये 8a है तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये लाइन आ जाएगी 4, ये 4a है और ये भी 4a लेंथ। तो ये पॉइंट हमें पॉइंट आ जाएगा, y अगर 4a है, x भी 4a है, 4a, 4a है ना, इसी क्वेश्चन से आ गया। अभी वो पूछ रहा है ये 0 0 है, ये एंगल पूछ रहा है, tan थीटा देखिए क्या बनता है, ये 4a है, ये भी 4a है, थीटा आ गया 45 5/4। देयरफॉर इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, पूरे इसके बीच में एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट एट वर्टेक्स 5/, देखिए एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लोग समझ लेते हैं। इफ B and C are segments of any focal chord of parabola, y square is equal to 4ax, then length of latus rectum of parabola is लेंथ जो है दैट इज 4bc upon b plus c, ये बनेगा। इसका मतलब ये है, ये बता रहे हैं कि अगर ये पैराबोला है आपके पास, और इन केस अगर पैराबोला के पास ये फोकल, ये कॉर्ड है, एनी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, और अगर इसके पास ये लेंथ b है यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ c है यहाँ से यहाँ तक, तब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हाफ लेटस रेक्टम L/2 होगा 2b into c by b plus। लर्न करके रखिएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है सीधा। पूछ लेते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। Two tangents are drawn from point 2, -1, -2, -1 to parabola y square is equal to 4x if alpha is the angle between
these tangents, then tan alpha must be So there are two tangents which are drawn from outside point to this parabola. So equation देखते हैं, equation of tangent. Y plus 1 x plus 2 equal to m. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी y is equal to mx plus 2m minus 1. इसको आप पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ ये वैल्यू आ जाती है mx प्लस 2m minus 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये वैल्यू बन जाएगी m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m प्लस 4m स्क्वायर x माइनस 2mx इक्वल टू 4x. ये वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये आता है 4m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4x प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m. क्योंकि ये इंटरसेक्ट कराने के बाद d 0 आना चाहिए बिकॉज ये टेंजेंट है, तो ये लिख लेते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 4ac माइनस 4m. आएगा यहाँ से 4m स्क्वायर माइनस 4m. पूरा इसको ओपन करना पड़ेगा. नेक्स्ट में करते हैं 4m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, दिस इज 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m. ये आ जाएगा 16m4 this is equal to 16m4 plus 4m square 16m cube. 16m4 ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 16m ये कैंसिल, then it becomes 16 plus 16m minus 32m square is equal to 0. This is 1 plus m minus 2m square equals to 0. 2m square minus m minus 1 equal to 0. तो ये m1 और m2 दो हमारे पास इसके स्लोप्स हैं. सम ऑफ रूट्स इज -1/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a. तो tan जो एंगल हमें पता करना था tan अल्फा दैट इज m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. वैसे सॉल्व भी कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करके.
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। दिस इज 2m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m प्लस m माइनस 2m प्लस m, ये वैल्यू आ जाएगी m माइनस 1 प्लस m माइनस 1। यहाँ से दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आएगा 1, एक आएगा माइनस हाफ। एक 1, एक आएगा माइनस हाफ। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया इसका? tan अल्फा 3/2 1/2 3, tan अल्फा इज इक्वल टू 3। देख लीजिए आंसर, tan अल्फा की वैल्यू आ जाती है। और देख लेना इसमें the length of chord of parabola y square is equal to 4ax passing through vertex and making angle theta with axis is 4a cosecant square theta, 4a cos theta cosecant square theta, 4a cot theta cosecant theta, 2a cosecant square theta। पैराबोला बनाते हैं इसमें। ये वर्टेक्स से एक कॉर्ड बनाई है हमने, मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्योंकि लेंथ हमें पता चल चुकी है कॉर्ड की, तो मैं इस लेंथ से इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज निकाल लेता हूँ। L cos थीटा, L sin थीटा, उसको पैराबोला में डाल देते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। L sin थीटा का स्क्वायर 4al cos थीटा, L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 4al cos थीटा, तो याद रहेगा L 4a cos थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। L4a एक sin थीटा इसमें ऑब्जॉर्व करते हैं, cos बाय sin cot हो गया, और ये आ गया cosecant। ठीक है, या ठीक है बेटा। तो पैराबोला जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।